बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत विरोधी ब्रिटिश एमपीज ब्रिटेन में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। बीबीसी ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसने न सिर्फ भारत के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है, बल्कि ब्रिटेन के अंदर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एमपीज हैं वो दो पक्षों में डिवाइड हो गए हैं। यूके की पार्लियामेंट में कई सारे एमपीज ऐसे हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाकिस्तान ओरिजिन के लोग वोटिंग के दौरान एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। पाकिस्तान मूल के लोगों के वोट से कोई भी कैंडिडेट वहां पर जीत या फिर हार सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटेन में कुछ सीट्स के ऊपर एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तानी और खालिस्तानी एलिमेंट्स का थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे लोग रिजल्ट्स में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब उन वोट्स को सिक्योर करने की वहां पर हर एक कैंडिडेट कोशिश करता है। अब क्योंकि उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स चाहिए होते हैं, इसलिए जब वो जीतकर ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वहां पर वो भारत को घेरने की लगातार कोशिश करते हैं। कभी कश्मीर का मुद्दा छेड़ा जाता है, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट का, तो कभी वो भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज या फिर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाते हैं, ताकि वो इंडिया को टारगेट करने के लिए किसी भी तरह वहां पर हेडलाइंस में आए और उनको और भी वोट्स मिले। अब ये जो ब्रिटेन में एमपीज हैं, ये तो अपने वोट बैंक के लिए भारत को टारगेट कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के रिलेशंस के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। मगर दूसरी तरफ ब्रेक्जिट के बाद अब जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, चाइना के साथ उसकी काफी टेंशन चल रही है, अब ब्रिटेन को भारत की पहले से काफी ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज हैं, वो इस पूरे बीबीसी वाले मुद्दे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुलकर डिफेंड करने के लिए सामने आ गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनआई न्यूज एजेंसी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश एमपी नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से सामने आ गए हैं। ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने एनआई से कहा है कि ये जो बीबीसी ने सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री रहते समय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है और उसके साथ साथ घटिया पत्रकारिता का एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है। ब्रिटिश एमपी ने आगे कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की निगरानी में एक भारी संस्था ने बनाई थी, यानी बीबीसी ने इसको बस प्लेटफॉर्म दिया है। इसमें गुजरात दंगों के कारणों के ऊपर नजर बिल्कुल नहीं डाली गई और इस फैक्ट को चेक नहीं किया गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी आरोपों की जांच की थी और इस बात का एक भी सबूत नहीं मिला था कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें दोषी हैं। बॉब ब्लैकमैन ने आगे कहा कि बीबीसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंग बिल्कुल नहीं है। उनको इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काफी खेद है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीबीसी का भारत और ब्रिटेन के रिलेशंस खराब करने का कोई एजेंडा था। ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने आगे कहा कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में एक ही चीज से मैं सहमत हूँ, जो एंड वाले पार्ट में कहा गया है कि भारत में अगले इलेक्शंस में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट री इलेक्ट होकर वापस आएगी और उसके अगले वाले इलेक्शंस में भी। बॉब ब्लैकमैन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से ही है और माना जा रहा है कि वो पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को बैक कर रहे हैं, ताकि भारत और भारत के लोगों को एक क्लियर मैसेज जा सके कि कंजर्वेटिव पार्टी या फिर ऋषि सुनक की गवर्नमेंट एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी बिल्कुल नहीं है। वैसे अगर ऋषि सुनक के मुंह से ये बात, ये पूरी स्टेटमेंट आती तो शायद ऐसा लगता है कि वो अपने लिंक्स के कारण भारत को आउट ऑफ द लाइन जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट शायद ब्रिटिश एमपी द्वारा दी गई है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बॉब ब्लैकमैन की प्रेडिक्शन सही है? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले साल लोकसभा चुनावों को एक बड़े मार्जिन से जीतने में सफल हो पाएंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।